इसलिए थोड़ा सा डिसिप्लिन तो होना चाहिए बिना। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग, राम राम सभी को, बड़ों को प्रणाम। आपको मौसम दिखाता हूँ यार कैसा हो रहा है, और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आंधी आ रही है भयंकर तेज, और हवा चल रही है, साथ में मिट्टी वगैरह भी उड़ रही है, इसलिए टू व्हीलर वाले थोड़े से परेशान हो रहे हैं। ये सड़क दिखाता हूँ, देखो आपको मैं 2 साल से देख रहा हूँ मैं। ये जो गड्ढे वड्ढे हैं ना, बहुत कम थे ये 1.5-2 साल पहले, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और क्या है, बनाने की तो जरूरत है ही नहीं यार, जब वोट वैसे मिल जाते हैं। बहुत ही बेकार, 2 साल से यही हालत है इसकी। अभी 2-3 घंटे पहले तक, मतलब दिन में अराउंड आप 3-4 बजे मान लीजिए, उस टाइम तो क्या बहुत तेज गर्मी का ऐसा भभका पड़ रहा था ना। मतलब मैं घर में दिन में आया था 2-2:30 बजे काम वाम से फ्री होकर के, तो रेस्ट कर रहा था, और यार पूरी शर्ट है ना पसीने में गीली हो रही थी। एसी में चलाता नहीं हूँ, तो क्या है, मैंने हॉल में एसी चलवा दिया। हॉल में मम्मी पापा और बैठे हुए थे, तो मेरी वहाँ से क्या मेरे रूम तक थोड़ी सी हवा आ रही थी। उतना ही बहुत है अपने को, क्योंकि मैं तो उतनी भी नहीं चाहता। मैं तो ये देख लीजिए आंधी का एग्जाम्पल, आंधी की वजह से ये जो कचरा है ना रोड पे आ चुका है। सही लग रहे हैं ना यार ये फूल, हमारे घर पे भी थे येलो वाले जो फूल लग रहे हैं। ये इसका नाम क्या है, आप लोगों को अगर याद आ रहा है ना, तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना ज़रूर, अगर आप लोगों को याद आ रहा है कि हाँ जी इन फूलों का क्या नाम है। बाकी विद्याधर नगर के अंदर हूँ मैं अभी, और एक जगह जा रहा हूँ काम से। वहाँ पहुँच करके फिर ही आपको बताता हूँ कि हाँ ठीक है, वहाँ पे मतलब जा भी पाता हूँ नहीं जा पाता हूँ, जगह खुली मिलती है नहीं मिलती है। ये आंधी की वजह से क्या है, देखो पत्ते वगैरह यहाँ पे आके इकट्ठे हो गए ना कॉर्नर में उड़ के, और फिर बढ़िया एकदम से। कभी कभी तो पत्ते पड़े हुए भी अच्छे लगते हैं यार, जब ऐसे सीज़न आ रहा होता है ना। ये चल रही है अब सीकर रोड, जो कि पूरा का पूरा स्ट्रेट आपके खाटू श्याम जी जो है ना, वो भी इसी रोड से जाते हैं, और सीकर भी इसी रोड से जाते हैं। और आप चाहें तो इसी रोड से आगे बीकानेर वगैरह जोधपुर भी निकल सकते हैं इसी रोड से। बाकी आप है ना जोधपुर वगैरह जो है अजमेर रोड से भी जा सकते हैं। और बढ़िया ये आपकी है ना 6 लेन रोड है, बढ़िया एकदम, और बीच में BRTS कॉरिडोर भी है बसेस के लिए। एक बढ़िया सीन दिखाऊं, देखो मैं आपको, वो अल्टो जा रही है देखो BRTS वाले में, फिर एक इनोवा आ गई सामने से, और उस अल्टो के आगे एक और गाड़ी जा रही है। लोग अपने आप में VIP बन जाते हैं, और बात VIP बनने की नहीं है, ये बसेस के लिए लेन है। आगे स्कॉर्पियो भी चल रही है, उसमें बाइकें भी चल रही हैं। अब बस अगर आपको आगे ठोक देना है यार तो फिर, लेकिन क्या है कि लोगों को हमारे यहाँ पे क्या नियम तोड़ने का क्या है, बहुत ज़्यादा शौक है। जनता सोचती है बोले चलो यार यहाँ पे तो बेवकूफ़ लोग चल रहे हैं, ये जो गाड़ियों की और है ना टू व्हीलर की नॉर्मल लेन्स हैं। सीकर रोड पे क्या है, मोस्ट प्रोबेबली है ना हमेशा जाम जैसा रहता ही है, काफ़ी ज़्यादा है ना मेस्ड अप सा ट्रैफिक रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ऐसा है कि इस रोड के ऊपर ट्रैफिक सेंस नहीं है। मतलब इस रोड पे नहीं है का मतलब ये है कि और जगह है क्या, नहीं और जगह की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन इस रोड पे क्या है, लोग इधर से उधर है ना हर वक्त ही घुसते हुए चलते हैं। पिछली वाली क्रॉसिंग करी मैंने चौराहे, दूसरा क्या है सबसे बड़ी बात, चौराहे बहुत ज़्यादा हैं थोड़ी देर में। BRTS बीच में से खुला हुआ है, और चौराहे थोड़ी देर में बहुत सारे बने हुए हैं। उस बहुत सारे बीच में से कट की वजह से एक और कट आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये देखो, एक और कट के ऊपर खड़ा हूँ मैं, और इसलिए खड़ा हूँ, इसलिए नहीं कोई रेड लाइट है या कुछ है, देखो लाइट तो ही नहीं, लाइट तो बंद पड़ी है। बीच में से लोग निकल रहे हैं यार अपने अपने हिसाब से। अब लोग जो अपने हिसाब से निकलेंगे, फिर आप निकल रहे होंगे, फिर आप गलत हो जाओगे, आप फंस जाओगे। तो ऐसे करते करते क्या है कि हमेशा एक फर्ज क्रिएट रहता ही रहता है, और हर है ना 400-500 मीटर बाद, 700 मीटर बाद मैक्सिमम कट आ ही जाता है इस रोड पे। और क्या है कि पिछले कुछ सालों के अंदर अच्छे बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स वगैरह है ना यहाँ पे इस रोड के ऊपर सीकर रोड पे खुल गए। तो क्या है कि लोगों को इतना सा सोचना चाहिए, प्रशासन को या गवर्नमेंट को, कि हाँ जी 1 किलोमीटर से पहले तो कम से कम कट नहीं दे। क्योंकि आप जो है 500-600 मीटर में कट देते हो ना, एम्बुलेंस जा रही है या फिर मान लीजिए पेशेंट को लेके उनके परिजन जा रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियों में, तो वो पहुँच ही नहीं पाएंगे। हर 500-600 मीटर में, 700 मीटर में आपने कट दे रखा है, और उस कट की वजह से बड़ी दिक्कत आती है। क्योंकि लोग तो क्या है अपने आप रुकेंगे नहीं, हर आदमी चाहेगा मैं निकलूँ, तो ये लाइन नहीं निकल पाएगी प्रॉपर, बीच वाले भी निकल पाएंगे, सब अटके हुए रहेंगे एक दूसरे में घुस आके, जैसे जब निकलना का संपट बैठेगा तभी निकले। ये देखो जीप वाले भाई साहब जा रहे हैं इसके अंदर BRTS में, क्योंकि इसमें क्यों जाएंगे भाई, इसमें तो हम आराम से चल रहे हैं रुक के, ट्रैफिक है, उसमें क्लियर सा पैसेज है। लेकिन क्लियर पैसेज में ये नहीं समझते, सामने से बस आ जाती है ना, तो एक्सीडेंट होते हुए है ना खूब बार बचते हैं लोग, और काफ़ी एक्सीडेंट भी होते हैं। अब ये देखो एक और कट आ गया, अब ये बड़ा सारा कट है, चलो ठीक है, तो ऐसे कट फिर भी 1-1.5 किलोमीटर में आए ना, समझ में आता है। अब जैसे CKS हॉस्पिटल आ गया, फिर पीछे खंडेलवाल हॉस्पिटल भी गया, बड़ा सारा मल्टी स्पेशलिटी, तो ऐसे क्या है हॉस्पिटल्स काफ़ी सारे हैं। तो हॉस्पिटल के पास का कोई भी बड़ा कट आप खोल दो, जो कि ये कट था पीछे वाला, ये हॉस्पिटल के पास का है, और अभी एक और आ रहा है, ये भी हॉस्पिटल के पास का है। तो ठीक है, हॉस्पिटल के पास आपने 2 कट खोल दिए, लेकिन क्या है उससे पहले इस रोड पे है ना इतने सारे कट हैं, इतने सारे कट हैं। अब यार मैं इन चीज़ों के बारे में बात इसलिए करता हूँ, आप लोगों को लगता होगा, किसी को लगता होगा बिना बात कोसता रहता है, नहीं यार ऐसा नहीं है, ठीक है। सरकार कोई किसी को नहीं कोस रहा मैं, मतलब सरकार
कोई पर्टिकुलर सरकार को नहीं कोस रहा। अब जो जिस टाइम पे बनी हुई है वो तो उसकी फॉल्ट है यार, ठीक है। अब योगी जी भी आए उत्तर प्रदेश में, आज तक क्या है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा था इतना खास, लोगों ने सोचा नहीं था वहाँ से गुंडाराज कम होगा, पर आज हो ही रहा है ना। आज क्या है कि सरकार का डंडा चल रहा है। पहले तो क्या है, हर छुट भैया का हर छुट भैया बाहुबली बना बैठा था, और बड़े बड़े बाहुबली तो खूब सारे हैं ही, और हम तो खुद ही उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो हमें तो अच्छे से पता है कि हाँ जी वहाँ पे क्या आतंक हमेशा से रहा है। क्योंकि एक और कट बहुत बड़ा खुला हुआ है। अब कोई ये कह देगा भाई साहब यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, ये हैं वो हैं, कट तो होने ही चाहिए बीच में। अरे तो भाई यार 600-700 मीटर में थोड़ी कट होने चाहिए, कम से कम 1 किलोमीटर का तो गैप रखो। ये मेन हाईवे है सीकर रोड वाला, ताकि लोग भी डिसिप्लिन से आए, लोगों को याद रहेगा फिर कि चलो हमें कहाँ से आना था, कहाँ नहीं, गलती कम करेंगे लोग। दिल्ली में जो है ना, मुझे यही चीज़ अच्छी लगती है कि मान लीजिए चाहे ट्रैफिक कितना ही ज़्यादा हो ना, लेकिन क्या है कि रोड पे अगर आपके एक बार कट छूट गया ना, तो फिर बहुत आगे से कट आता है, ठीक है। वो भी गलत है बहुत आगे से आना, लेकिन वो बहुत आगे से आने का क्या है, अच्छे रीजंस भी हैं, वो एकदम मेन रोडों पे है। अब जैसे सीकर रोड है, इस पर यार कोई बात नहीं है कि 1.5 किलोमीटर में दे दो आप, ताकि क्या आदमी जो है उसको थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहे, याद रहे हाँ जी मेरे को क्या है, कहाँ जाना था कहाँ नहीं, बिना बात में है ना जो है चक्करगन्नी नहीं काटते रहे कि हाँ भाई है ना बीच में से कहीं भी घुस गया, फिर दूसरों को परेशान कर रहा है, फिर दूसरे परेशान हो रहे हैं, वो भी उसे परेशान कर रहे हैं, कोई किसी के है ना कहने पे रुकता तो है नहीं, ना हॉर्न से ना किसी से, तो इसलिए थोड़ा सा डिसिप्लिन तो होना चाहिए बिना। फिलहाल अपन एंटर कर रहे हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, राजधानी मंडी ग्रामीण कुकरखेड़ा, ये गेट दिख रहा है आपको, देखो कितना बड़ा सारा, तो यहाँ अपन एंटर कर रहे हैं। ये अपनी मंडी स्टार्ट हो चुकी है, देखिए पूरा का पूरा मंडी है सारी की सारी आपकी। ये सारे बड़े बड़े गोदाम देखो आप, सारे बड़े गोदाम वगैरह मंडी के अंदर। और मंडी में क्यों आया, मंडी तो हम लोग दादी और मैं आके चले ही गए थे, लेकिन दोबारा से इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पे आकर के मेरे को किसी चीज़ का भाव पूछ के जाना था। मुझे कहा था कि हाँ यार तू जो है मतलब चने और जो जौ है उसका भाव पूछ के आना, और अगर ठीक रेट हो तो उसका जो है ना छोटा वाला एक कट्टा ले आना। आंधी चल रही है देखो, बढ़िया कितनी तेज त्रिपाल उड़ रहा है, देखो ये बोरे रखे हुए अनाज के, और ये पूरी की पूरी मंडी है भाई साहब। ये जो आपको ये सारे गेहूं रखे हुए हैं, सारे के सारे ये गेहूं ही, ये देखो ये गेहूं के बोरे पड़े हैं सारे। अरे यार हवा चल रही है तेज, आंधी आ रही है भाई साहब, बंदी कर लो। आंधी में बिना बात में गाड़ी में कुछ घुसा गया। ये देखिए मंडी की शॉप्स अच्छे से, ये आपके गेहूं से लेकर के लाइट भी जल गई। चलो ये सारी मंडी की दुकानें आप देख लो, बोरे में गेहूं ही गेहूं पड़े हुए। मिर्ची मसालों की भी दुकानें हैं यहाँ पे। और फिलहाल आंधी बहुत ज़्यादा तेज चल रही है। ये देखो शरबती गेहूं रखे हुए हैं, एमपी के शरबती गेहूं, मध्य प्रदेश के। बहुत बड़ी अनाज मंडी है। वो तो मेरे को आते आते शाम हो गई है, वरना मैं आपको और ढंग से दिखाता। ये देखिए सारी की सारी अनाज मंडी चल रही है। सतीश एंड कंपनी, अलग अलग दुकानें, विवेक ट्रेडिंग, ये सारे पुराने लोग बैठे हुए हैं। इनके बड़े बड़े है ना गोदाम है, बहुत बड़े बड़े गोदाम है। देखो आप कितना माल रखा हुआ है यहाँ पे, सबके पास में कोल्ड स्टोरेजेस वगैरह खूब बड़े बड़े हैं यहाँ पे। अनाज मंडी बोलते हैं इसे। स्वास्तिक पल्सेस, संतोष ट्रेडिंग कंपनी, सबके बड़े बड़े गोदाम है सबके। ये देखो ट्रक खड़े हुए, इससे आपको पता लग रहा होगा लोगों के खुद के बड़े ट्रक्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, मतलब लॉजिस्टिक वालों के होंगे और कुछ लोगों के पर्सनल भी हैं। ये देखिए यहाँ तक मंडी है, मैं कितना आगे आ चुका हूँ, अभी तक मंडी चल रही है। देखो ये यहाँ पे मिर्ची पड़ी हुई है शायद, हाँ मिर्ची है, पता नहीं क्या है यार। ये सारे बड़े बड़े गोदाम है, देख लो आप ढंग से। ये मैं आपको तरीके से दिखा रहा हूँ अच्छे से, जबकि सारे दिखाऊं एक दिखाऊं बात बराबर ही है, लेकिन तरीके से फिर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। गोदाम में माल पड़ा हुआ है भरा हुआ लोगों के। आंधी चल रही है सामने देखो आप, इसी आंधी की मैं बात कर रहा था। धूल उड़ रही है ना भयंकर, थोड़ी तो मेरी गाड़ी में भी घुस गई जब मैंने कांच खोल के आपको दिखाने की कोशिश करी थी, अदरवाइज मैं उतर के दिखाता आपको तरीके से। पर क्या है आंधी चल रही है ना, तो उतर के दिखाना पॉसिबल नहीं है।
तरीके से थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। देखो ये कांच खोल के माल पड़ा हुआ है सारा का सारा। गेहूँ हम यहीं से लेके गए थे उस वाली दुकान से। हाँ ये देखो, आंधी चल रही है यार साथ साथ, इसलिए मैं उतर नहीं रहा हूँ, क्योंकि क्या है पूरा मिट्टी में हो जाऊँगा मैं, कोई फ़ायदा नहीं है। सारा माल पड़ा हुआ है अनाज मंडी के अंदर, बड़ी सारी अनाज मंडी है। और सामने आप देख लो यार, अनाज ही अनाज दबा के मतलब यहाँ पे पड़ा हुआ है आपके। लेकिन नीचे देखो कितना ऊंचा, ये सब अनाज पड़ा हुआ है। ये देखो, कह रहा था ना मैं आपको, सारा अनाज ही पड़ा हुआ है। पर आंधी चल रही है, आप त्रिपाल देख लो हिलते हुए। ये त्रिपाल लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अनाज के अंदर मिट्टी ना घुसे, कि भाई त्रिपाल उड़ता रहे, कोई बात नहीं, त्रिपाल बांध देंगे अच्छे से, अनाज में मिट्टी नहीं हो जाए। सबके बड़े बड़े गोदाम है, देख लो आप, हाइट भी बहुत अच्छी है गोदामों की और डेप्थ भी बहुत अच्छी है। और ये सारे पुराने व्यापारी हैं, बड़े बड़े व्यापारी बैठे हैं यहाँ पे, एक से एक। रोड की चौड़ाई देख लो आप, कितनी गाड़ियां ले आओ, कोई ट्रैफिक में नहीं फंसोगे। और फिर भी अगर कुछ बेवकूफ़ हो गए तो कहीं भी फंसवा देते हैं। खैर बढ़िया, आप लोग अनाज मंडी देख रहे हैं अभी इस वक्त, विश्वकर्मा कुकरखेड़ा के अंदर है ये, मतलब विश्वकर्मा में है और इसको बोलते हैं कुकरखेड़ा अनाज मंडी। ये देखो गोदाम की क्या बढ़िया एकदम है ना लाइट दिख रही है। तो जी ये थी अपनी कुकरखेड़ा अनाज मंडी, जो कि विश्वकर्मा के अंदर है। तो इसको टाटा बाय बाय कर देते हैं और वापस से इसका गेट आने वाला है। देखो अंदर से, जो बाहर से मैं आपको अच्छे से थोड़ा दिखा नहीं पाया था, कितना विशाल गेट है, देखो कितना बड़ा गेट है कि नहीं है। अब जो अनाज लेके जाता है ना बड़े बड़े इनमें टेम्पो वेम्पो में, इन सब में, इनसे बाहर क्या है, गार्ड साहब पर्ची चेक करते हैं। आप गाड़ी में लेके जा रहे हो ना, तो गाड़ी वालों को, पर्सनल वाहन को चेक नहीं करेंगे, लेकिन क्या है इनको कमर्शियल को ज़रूर चेक करते हैं कि हाँ इनकी परचेजिंग सही है या नहीं है। विश्वकर्मा के अंदर है ये, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर, जो कि सीकर रोड पे पड़ता है ये अनाज मंडी, कुकरखेड़ा अनाज मंडी, रोड नंबर 9 पे। और अगर आपको क्या है रोड नंबर 9 और ये सब जीपीएस पे डालने के बाद अनाज मंडी नहीं है, वैसे तो आ जाएगा, तो आप खाली है ना गूगल असिस्टेंट या कुछ भी खोल करके और वॉइस कमांड उसको दे देना, कुकरखेड़ा अनाज मंडी या फिर अनाज मंडी विश्वकर्मा एरिया जयपुर, वो आपको लेकर के आ जाएगा। और बहुत बढ़िया अनाज मंडी है, बहुत बड़ी है, आपको सारे तरीके के अनाज मिल जाएंगे यहाँ पे, जितने भी होते हैं ना, आपका चना, जौ, सब, गेहूँ, सारी चीज़ें आपकी। और क्या है बढ़िया, आप यहाँ पे बार्गेन भी कर सकते हो, और भी जितने ज़्यादा कट्टे लोगे उस हिसाब से बार्गेन हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक का देख लिया तो लाइक करना ना भूलिएगा यार, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और लाइक करे बिना मोटिवेशन कैसे मिलेगी, तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और अगर आपको ये लगती है कि इन्फॉर्मेशन शेयर करने लायक है, कि किसी के काम आ सकती है, कि हाँ जी किसी को अनाज मंडी आना हो या जयपुर के बारे में किसी को भी कुछ भी, तो आप शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बड़ों को प्रणाम, और बड़ों का हमेशा सम्मान करें।